नारायणाय नमः। मित्रों, आज मैं निरोगी काया के विषय में जो हमारा वीडियो पहले चला था उसी के क्रम में अगला वीडियो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें प्रमुख रूप से कफ, पित्त और वात, इसके अंतर्गत जो प्रधानता जिसको दी गई है वह वात को दी गई है। और कफ और पित्त तो जब ही संचालित होते हैं जब वात उनको जो है प्रेरित करती है, क्योंकि बिना इसके वे पंगु होते हैं। जिस प्रकार से हमारी शरीर है वह वात के द्वारा ही संचालित होती है, कफ और पित्त भी उसी के द्वारा संचालित होते हैं। शरीर की समस्त गतिविधियां वात के द्वारा संचालित होती हैं। और यहाँ तक कि जब हमारी शरीर वात के द्वारा यानी प्राण के द्वारा अपनी क्रियाकलाप को पूर्ण रूप से संपादन करती रहती है तब हम उसे जीवित मानते हैं। और जब हम यह देखते हैं कि प्राण अपना कार्य करना बंद कर दिया है तो शरीर को मृत प्राय मान लिया जाता है। अतः इसकी उपयोगिता सर्वोच्च मानी गई है। हम प्राण को ब्रह्म भी कहते हैं। हमारा अन्नमय कोश जिसको हम शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर, उसका संचालन जो है प्राणमय कोश के द्वारा होता है। पूरी सृष्टि का संचालन प्राण के द्वारा होता है। यह हमारी उपनिषदी वाक्य हैं, उसमें इसका विधान है। अब हम इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें बताने की प्रयास कर रहा हूँ, उसमें हमें यह संकल्प लेना होता है कि प्राणायाम के अंतर्गत रेचक की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हम प्राण को या रेचक क्रिया को जब हम बाहर को निकालते हैं, श्वास और उच्छ्वास को जब हम ब्रीदिंग को बाहर करते हैं, तो यह हमें संकल्प लेना होता है कि हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य जो हमारे एते षड रिपुवः कहा जाता गया है, ये 6 शत्रु हमारे शरीर में रहते हैं। इन 6 शत्रुओं को बाहर निकालने की एक संकल्पना होती है। वह इस प्रकार की भावना अगर हम करते हैं तो हमारी शरीर, हमारी काया निरोगी हो जाती है। इसी क्रम में हमारे ऋषि मुनि जो सबसे पहले बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवा के 100 साल तक जीवित रहते थे, उनके लिए यह उपनिषदीय वाक्य आज भी चरितार्थ होता है कि जीवेम शरदम शतम, हम 100 वर्ष तक जिए। और हमारा शरीर ऐसा होता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक यह स्वस्थ रहता है जब तक यह सभी धर्मों का साधन मात्र होता है। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से जो बातें बतानी है वो प्राण के विषय में है। हमारे अग्नि पुराण, हमारे शिव पुराण में महर्षि वेद व्यास ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि पुराणों के अंतर्गत प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इस तरह से 5 वायुओं का उन्होंने उल्लेख किया। पांचों का जो स्थान है, प्राण का स्थान नासिका से कंठ तक होता है, जो हमारे श्वसन प्रक्रिया को संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपान का स्थान हमारे नाभि से मूलाधार तंत्र तक होता है, जो हमारे
अंतर्गत जो शरीर की बाह्य मल को बाहर करता है, प्रसव को संपन्न करने में महती योगदान प्रदान करता है। और अन्य क्रम में समान जो है हृदय के नीचे गतिशील रहने वाला एक प्राण होता है। व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और संपूर्ण शरीर की समस्त गतिविधियों को क्रियान्वित करता है। प्राण, समान, उदान, व्यान। अच्छा, उदान के अंतर्गत हमारा मूर्धा तक नासिका से ऊपर जो भी क्रियाकलाप, चिंतन, मनन, इन समस्त क्रियाओं को संपादित करता है। अब हम आते हैं हमारे अग्नि पुराण और शिव पुराण के अंतर्गत इस बात का भी विधान है कि 5 प्राण और भी हैं जो सहायक का काम करते हैं। वो हैं कृकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त तथा नाग। इनकी मुख्य भूमिका हमारी हिचकी लेना, पलकों को झपकना, जमुआई लेना, इनमें इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम के विषय में भी, जैसे कपालभाति हम करते हैं तो किस तरह से कार्यान्वित होती है, उसकी विधा पर भी थोड़ा सा विहंगम दृष्टिपात कर लेना समीचीन होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेकंड में एक श्वास बाहर करते हैं झटके से, और इनहेल करने की प्रक्रिया को ध्यान ना देकर केवल एक्सहेल करने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। लेकिन यह गति हमारी जब अभ्यास के अंतर्गत जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो हमें इसे बढ़ाते रहना चाहिए, और 30 मिनट तक हमें इसको 60 और 30 का मल्टीप्लाई करने से 1800 बार तक हो जाना चाहिए। लेकिन यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो ये इसकी गति को बढ़ाते रहना चाहिए, और इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति मजबूत होती है। फेफड़े की शक्ति के मजबूत होने से हमारी समस्त कार्य प्रणाली, प्राण की गतिविधियां बहुत ही सुव्यवस्थित संचालित होती रहती हैं। तो हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि इस प्रकार से अगर हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की संप्राप्ति करते हुए हम अपने जीवन को सुखद और सुखमय बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारी इन सुझावों को अमल में ला करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, और इसी कामना के साथ मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।